नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम फिर आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज मंगल ग्रह द्वारा हमें कौन से रोग संभव है उस पर विस्तार से समझने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। मंगल जो है एक प्रमुख ग्रह है हमारे सौर मंडल का। सूर्य से दूरी है इसकी काफी, और इसका एक वर्ष भी जो है हमारे 686 दिनों के बराबर है। हमारा तो 365 डेज है, लेकिन इनका जो सौर वर्ष है, मंगल का जो वर्ष है, वो 686 दिनों के बराबर होता है हमारे। डायमीटर भी इसका अच्छा खासा है और इसका रंग थोड़ा लाल दिखाई देता है। अगर आप आज इन दिनों देखेंगे तो सुबह 5 बजे आपको पश्चिम दिशा की तरफ ऊपर आकाश में दिखाई देगा। कर्क राशि में चल रहा है मंगल अभी। मंगल हमारे मन में बड़े आकर्षक प्रश्न लाता है। इसका स्वभाव है क्यूरियोसिटी, कि क्या पृथ्वी के अलावा और कहीं जीवन है, इस तरह के प्रश्न भी लाता है। हमें ज्ञात नहीं है कि विकसित देशों के विषय में विरोधाभासी रिपोर्ट प्रेस में कैसे आती है। सावधानी पूर्वक परीक्षण के पश्चात भी मंगल नहीं बताता कि पृथ्वी के अलावा और कहीं जीवन है, ऐसा। हालांकि साइंटिस्ट लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं लग पा रहा है। क्यूरियोसिटी एक मन में जरूर लाता है। सूर्य का चक्कर भी ये लगभग 1.5 वर्ष में लगा लेता है, और अपनी एक परिक्रमा में 2.5 महीने वक्री होता है, जब ये सूर्य के बहुत निकट आ जाता है या आसपास होता है। शरीर के जिन अंगों पर मंगल का अधिकार है वे हैं सेक्स ऑर्गन्स, इसके अलावा सिर, बायां कान, स्वादेंद्रियां जो हमारे टेस्टिकल्स हैं जिनसे हम स्वाद लेते हैं हमारी जीभ के, इसके अलावा मूत्राशय और नाक, ये प्रमुख अंग हैं जिन पर मंगल का अधिकार है। और मंगल जो प्रमुख रोग देता है, कुछ रोग ऐसे रहते हैं जो गर्मी के कारण होते हैं, क्योंकि ये गर्म ग्रह कहा गया है, या फिर जहर फैलने के कारण शरीर में। कभी अंग कट जाता है, उसके कारण भी परेशानी होती है। घाव हो जाता है, कोढ़ भी हो सकती है, या रक्त से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं। आंखों में सूजन आ जाती है कभी कभी, बीपी बढ़ जाता है, गले के रोग हो जाते हैं, खुजली, मज्जा मज्जा के रोग जो होते हैं, मांसपेशियों के रोग, वो भी मंगल से जुड़े हुए हैं। शरीर की शक्ति में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त स्त्री अंगों के रोग, विशेष रूप से गर्भाशय के रोग, प्रोस्टेट ग्लैंड के रोग, या फिर कॉलन से जुड़े हुए रोग, टेस्टिकल्स से जुड़े हुए रोग, ये सारे रक्त कणों से जुड़े हुए रोग, रेड बोन मैरो से जुड़े हुए रोग, रेक्टम से जुड़े हुए रोग, या मल द्वार से जुड़े हुए रोग, ये प्रमुख हैं। अब हम ये देखेंगे कि मंगल जब भी लग्न से और छठे भाव से जुड़ता है, क्योंकि हमारे रोगों का प्रमुख कारण जो है लग्न और छठे भाव का जुड़ना ही है, तभी हमें किसी भी तरह का रोग होता है। और जो ग्रह इनसे जुड़ा रहता है वो अपनी दशांतर दशा में हमें विभिन्न तरह के रोग अपनी प्रकृति के अनुसार रोग प्रदान करता है। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मंगल के नक्षत्र में यदि कोई ग्रह हो, या मंगल स्वयं लग्न और छठे भाव का सूचक हो या सिग्निफिकेटर हो, तो वो किस प्रकार के फल देता है। यदि वो मेष राशि में होता है, विभिन्न राशियों के आधार पर हम इसको देखेंगे। जैसे लू लगना, गर्मियों में लू लग जाती है, अक्सर आपने देखा होगा। सिर में चोट लगना, या सिर के अंदर रक्त बहना, ब्लड का प्रमुख कारक है मंगल, तो रक्त बहना, या फिर रुक जाना, अंदर ही रुक जाना, बहना नहीं, थक्का जम जाना, मस्तिष्क बुखार, ब्रेन फीवर जिसको हम कहते हैं, या फिर सिर में तेज दर्द, मूर्छा आना, बेहोश हो जाना, सिर में घाव होना या फोड़े फुंसी हो जाना। अब सातवीं राशि जो है, मेष राशि के सातवें राशि तुला राशि है। तो यदि कोई ग्रह पापग्रस्त होता है, वो भी मेष राशि में, तो वो अपने सामने वाली राशि को भी प्रभावित करता है और उससे जुड़े हुए रोग भी प्रदान कर सकता है। तो किडनी के रोग, या गुर्दों में जलन होना, मूत्र नलिका में चोट लगना, या फिर कुछ भी प्रलाप करना, ऊटपटांग बोलना, या फिर गुर्दों में पथरी हो जाना, ये जो है मेष राशि से जुड़े हुए रोग हैं प्रमुख रूप से।
और उसकी सामने वाली तुला राशि को प्रभावित करने वाला है। अब आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि में क्योंकि वो फेस से जुड़ी हुई है तो मम्स, सबसे पहले मम्स, टॉन्सिल्स बढ़ना, सूजन या संक्रमण होना किसी भी तरह का, दम घुटना, गिल्टी बढ़ना मतलब डिप्थीरिया वगैरह जो है वो भी हो सकता है, नाक से खून बहना, नक्सीर जिसको हम बोलते हैं, गोटायर हो जाना, स्वर ग्रंथि जो है हमारी से हमारी आवाज निकलती है उसमें सूजन आना। वृषभ राशि के सामने जो है वृश्चिक राशि पड़ती है। यदि वो पापग्रस्त होती है तो मासिक चक्र में अधिक रक्त प्रवाह, मूत्र में जलन होती है, गुप्त रंगों में अल्सर हो जाते हैं, गुप्त अंगों में, और प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। ये सारे प्रमुख प्रमुख रोग हैं जिसके कारण परेशानी हो सकती है, या फिर सूजाक या गोनोरिया, ये विशेष रोग हैं। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में यदि जुड़ा हुआ हो ग्रह और वो पापग्रस्त हो या मंगल के नक्षत्र में हो और लग्न और छठे भाव से जुड़ा हो, अष्टम भाव से जुड़ता है तो और खतरनाक रोग होते हैं, लेकिन छठे भाव से साधारण रोग, तो फेफड़ों में चोट लगना, निमोनिया हो जाना, ब्रोंकाइटिस हो जाना या कफ होना और घाव हो जाना, बाहों की हड्डी टूटना, भुजाएं, या फिर गले की हड्डी या फीमर का टूटना। फीमर जो है धनु राशि से जुड़ी हुई है क्योंकि मिथुन राशि के सामने धनु राशि आती है इसलिए, या फिर साइटिका की परेशानी या उसके दर्द, कई बार आपने देखा होगा। अब आती है कर्क राशि। कर्क राशि में मिल्क फीवर सबसे पहले, ज्वलन होना या जलन होना, फोड़े फुंसी हो जाना, पेट में चोट लगना या डिस्पेप्सिया, ये प्रमुख हैं। और इसके सामने वाली जो राशि पापग्रस्त होती है मकर राशि, उसके कारण जो है हमें घुटनों में परेशानी हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत आती है। सिंह राशि। सिंह राशि जो है इसमें यदि यह पापग्रस्त होती है या इससे जुड़ी रहती है, या मंगल या कोई भी अन्य ग्रह, मंगल से जुड़ा हुआ ग्रह इसमें होता है सिंह राशि में, तो वो मांसपेशियों के दर्द देता है, विशेष रूप से पीठ का दर्द, हृदय बढ़ना है, कभी कभी किसी का दिल जो है वो बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, धड़कन बढ़ना, हृदय में दर्द होना या दम घुटना, बेहोशी या पेरिकार्डियम में जलन होना। और इसके सामने वाली राशि जो है वो टांगों की है, कुंभ राशि, वो भी पापग्रस्त होती है तो पैरों में सूजन या जलन या कुछ भी किसी भी तरह की परेशानी संभव है। कन्या राशि। टाइफाइड पेट की राशि है तो पेट की आंतों में परेशानी हो जाती है, आंतों में जलन होना, पेट की झिल्ली के रोग हो जाना, पेट में कीड़े हो जाना या डायरिया हो जाना, हैजा हो जाना या फिर हर्निया या अपेंडिक्स हो जाना, ये कन्या राशि के हैं। और इसके सामने वाली मीन राशि में पैर फूल जाना, पैरों में पानी भरना, पैरों में जलन मचना या किसी भी तरह की पैरों की समस्या, पसीना आना, ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। अब आती है तुला राशि। तुला राशि जो है किडनियों के ऊपर अधिकार रखती है हमारी, तो किडनी में जलन, बार बार मूत्र आना, गुर्दों में पथरी हो जाना, मस्तिष्क ज्वर मेष राशि का प्रभावित करती है, या सिर में दर्द या सनस्ट्रोक, ये जो है ये तुला राशि में स्थित है या तुला राशि प्रभावित हो रही है तब भी इस प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। अब आ रही है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में यदि ये पापग्रस्त होती है या लग्न या छठे भाव से जुड़ी रहती है और मंगल का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो मासिक चक्र में अधिक रक्त प्रवाह, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, मूत्र में जलन आना, मूत्र नलिका या गुर्दों में पथरी हो जाना, गर्भाशय या ओवरीज में घाव या जलन होना, गुप्त अंग या मूत्र नली में जलन या घाव, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, सुजोक और गोनोरिया का होना, और स्वतंत्रता के रोग, कुछ भी रोग हो सकते हैं, विशेष रूप से फेस से जुड़े हुए, मुख से जुड़े हुए, नक्सीर आना या टॉन्सिल्स आना, ये हैं प्रमुख वृश्चिक राशि से जुड़े हुए। अब आती है धनु राशि। धनु राशि में फीमर का टूटना, फीमर की हड्डी धनु राशि के अंतर्गत आती है, हमारी जो कूल्हों की हड्डी है, साइटिका की हड्डी सरकना, जांघों के अल्सर होना, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या कफ होना। कफ जो है वो मिथुन राशि के अंतर्गत आ जाता है, ब्रोंकाइटिस भी मिथुन राशि में। मकर राशि। मकर राशि जो है मत्स्य होना, बाले निकलना, वो शरीर में कुछ कुछ कीड़े हो जाते थे, आजकल तो कम दिखते हैं लेकिन पहले बाले बहुत निकलते थे शरीर में,
बालें निकलना, छोटी माता या चेचक होना, मीजल्स होना या पिंपल्स होना, खुजली होना, स्किन डिजीज से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होना, त्वचा में जलन होना, पेट में घाव या अपचन होना कर्क राशि से, ये प्रमुख रोग हैं जो मकर राशि हमें प्रदान कर सकती है। अब आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अंतर्गत वेरिकोज वेन्स, पैरों की नसों का फूल जाना या पैरों की हड्डियों में परेशानी हो जाना, टांगों में, घुटने से नीचे वाले हिस्से में, रक्त विकार हो जाना, हृदय गति बंद होना या धीमी होना, क्योंकि कुंभ राशि के सामने जो है सिंह राशि, इसका हमारे हृदय पर अधिकार है, बेहोशी होना और धड़कन का जो है घटना या बढ़ना, दोनों तरह की समस्याएं हो सकती। अंत में आती है हमारी मीन राशि। पैरों में कोई दोष या अपंगता होना, दुर्घटना या कॉर्न होना, कॉर्न हो जाते हैं पैरों में, कांटे जैसे नीचे पग तलों में, पसीना आना पैरों में, कईयों के पसीने भी बहुत आते हैं, और विशेष रूप से पैरों में पसीने आते हैं, पैरों के निचले हिस्से में, और पेट में हर्निया की समस्या आती है, आंतों में जलन कन्या राशि से, या डायरिया होना। ये समस्याएं जो हैं विशेष रूप से यदि मीन राशि पापग्रस्त होती है तो, और सामने वाली कन्या राशि को भी पापग्रस्त कर रही है तो ये आंतों की समस्याएं आ सकती हैं। तो इस प्रकार जो मंगल है हमें एक तो रक्त से जुड़े हुए विशेष रूप से समस्याएं देता है, और उग्रता जिसमें सर्जरी की आवश्यकता होती है या जिसमें ब्लड से रिलेटेड कुछ न कुछ समस्या आ जाती है, इस तरह के रोग प्रदान करता है। हमारा जो अगला विषय रहेगा हम बुद्ध से भी संबंधित लेंगे और उसके बारे में कुछ कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। हमेशा की तरह दीदी, संपूर्ण वीडियो, एकदम सटीक वीडियो है ये, बहुत ही अच्छा वीडियो। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। आप टीचर रही हैं तो आप पढ़ाने का, आपका तरीका, बताने का तरीका बहुत ही एक्सप्रेसिव और बहुत अच्छा होता है, सटीक रहता है। उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं, उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। आपको कोई भी सर्विस चाहिए उनसे तो आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।